हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद पूर्णिमा। तो हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल। सबसे पहले अब सुनो, इस वीडियो के अंदर मैं आपके सीयूईटी से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स जो है क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहला डाउट, जो एनटीए ने नई साइट बना दी है 2024 के लिए, आपको वहीं पर ही सारी अपडेट्स मिलेंगी। 23 वाली जो साइट थी आपकी, उस साइट पे जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। उधर आपको कोई अपडेट्स नहीं मिलने वाली कि एग्ज़ाम कब होगा, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स आपको भरने हैं, या एग्ज़ाम की डेट शीट आपको वहाँ मिल जाएगी। कुछ भी नहीं होगा। नई साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट डाउट ये कि हाइब्रिड मोड क्या है। तो हाइब्रिड मोड कुछ भी नहीं है। आपका इस बार जो है एग्ज़ाम दो तरीके से होने वाला है। पहला तरीका जो कंप्यूटर बेस्ड होता है आपका, वो तो होगा ही होगा। दूसरा ये है कि आपको ओएमआर शीट के अंदर जो है अपना एग्ज़ाम जो है अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि लास्ट टाइम तक ये हो रहा था कि साइट क्रैश हो जाना, कंप्यूटर्स का हैंग हो जाना, और आपके रिजल्ट्स जो है अपडेट नहीं हो पा रहे थे टाइम पर। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए दो तरीके से एग्ज़ाम्स को इस बार कंडक्ट करवाया जाएगा। क्लियर? दो डाउट्स आपके क्लियर हो गए। तीसरा ये कि इस बार जो है इन्होंने एग्ज़ाम्स जितने आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं उसको जो है रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 10 to 6। इस बार आप सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स को ही चूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स आप चूज़ नहीं कर सकते। पहली चीज़, बच्चे 10-10 सब्जेक्ट्स चूज़ करके आ जाते हैं, प्रेशराइज होते रहते हैं और एग्ज़ाम जो है ढंग से वो लोग अटैम्प्ट नहीं कर पाते। ये चीज़ को अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, बच्चे एग्ज़ाम्स फिल तो कर देते कि उन्हें ये वाले सारे 10 सब्जेक्ट्स अटैम्प्ट करने हैं, पर आधे तो अटैम्प्ट भी नहीं करते। फिर एनटी के लिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये दोनों चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इन्होंने बोला कि सिर्फ मैक्स टू मैक्स आप 6 सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो। और उसका भी आपको ज़्यादातर यही क्राइटेरिया बना के चलना है कि एक लैंग्वेज तो होनी ही चाहिए आपके पास, एक जनरल टेस्ट तो देना ही देना है, 4 अपने अकॉर्डिंग आप अपने डोमेन्स चूज़ करके उधर दे देना। सो दैट कि जनरल टेस्ट आधे बच्चे नहीं देते। ये है, अगर कोई हिस्ट्री ऑनर्स करने वाला है उसको जनरल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है और वो नहीं देता, पर गलती से अगर उसको हिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिली और वो बीए पास का प्रोग्राम उसको मिल रहा है, उसमें जनरल टेस्ट कंपलसरी है, तो एक हिस्ट्री ऑनर्स आपको मिला नहीं, वो हो गया आपके साइड। उसके बाद दूसरी आपकी खुद की गलती, क्योंकि आपने जनरल टेस्ट नहीं दिया तो आपका बीए का जो पास प्रोग्राम है वो भी आपके उससे निकल गया, तो आप डीयू की जो रेस है वहाँ से बाहर हो जाओगे। ये गलती मत करना, इसलिए जनरल टेस्ट ज़रूर देना, जैसा मर्जी हो पर दे के ज़रूर आना और प्रिपेयर अच्छे से करना। ये कुछ नहीं है कि जनरल टेस्ट है इतना कुछ नहीं होता, मैं उसको एंड टाइम में पढ़ लूँगा, नहीं, आज से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देना, ठीक है। अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए। तो आखिरी चीज़ ये थी कि जो एग्ज़ाम के प्राइसेस हैं, कॉस्ट है, उसको बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ा दिया गया है? क्योंकि बच्चे जो है फालतू में, क्योंकि वो एग्ज़ाम के प्राइस सस्ते थे तो बिना बात के वो लोग जो है एग्ज़ाम्स को रजिस्टर करते रहते थे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर देते थे और एग्ज़ाम्स देने आते ही नहीं थे। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि बच्चे फालतू में अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट ना करें, उस चीज़ को हटाने के लिए इन्होंने प्राइसेस को बढ़ा दिया। चाहे वो जनरल वाले, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, सारों के लिए प्राइसेस इंक्रीज इन्होंने कर दिए। अब अगर आप 3 सब्जेक्ट्स दे रहे हो तो आपको 1000 रुपीज़ तो देने ही देने हैं, और 3 सब्जेक्ट्स कहीं पे भी वैलिड नहीं है कि एक लैंग्वेज और 2 डोमेन्स दे दिए, या एक डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जीटी दे दिया। नहीं, आप 3 सब्जेक्ट्स दोगे तब भी ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉसिबल नहीं है कि आपको ड्यू मिले ही मिले, ठीक है। कुछ केसेस में हो सकता है कि हाँ आपको मिल जाए, पर ज़्यादातर उसमें नहीं मिलने वाला। तो अब अगर आप 3 दे रहे हो तो आपको 1000 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। अगर आप 4 दे रहे हो तो वो ही आपका जो प्राइस है वो 1400 हो जाता है, ठीक है। समझ आ गया? आपके जो है प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है। तो आई होप आपके इस वीडियो के अंदर जो है सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बच रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, मैं अगली वीडियो में वो भी क्लियर कर दूँगी। ऑल द बेस्ट।